Hello my dear students, welcome or welcome back to the online platform of Clear Vision classes. Hope you all are doing good and staying safe. Dear students, few days ago Clear Vision classes ने आप लोगों के लिए शुरू की थी एक नई सीरीज जिसका नाम हमने रखा था टॉप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, और जिसमें हमने डिसाइड किया था कि हम इंग्लिश ग्रामर के जितने भी नियम हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, सभी को 120 नियमों के अंदर कवर कर लेंगे। एंड उसी सीरीज में इन कंटिन्यूएशन विद दैट सीरीज मैं आपके मेंटर दीपिका आज आपके लिए लेके आई रूल नंबर 101। Till rule number 100 we have already discussed in our previous videos. If you have not watched them yet, please do consider them before proceeding to rule number 101st. My dear students, 101 नियम भी वैसे हम तो कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन due to some technical glitch, due to some sound glitch, it was not clear to you all. So on your demand, we are again taking the class for rule number 101st. What does this rule tell us about? किसके बारे में रूल बताता है? See, there are two things. Beside, अब देखो, अब जो 120 नियम बचे ना, सॉरी 20 नियम जो बचे हैं अब 120 नियम की सीरीज में, बड़े ही छोटे छोटे हैं। कैसे हैं? बहुत ही छोटे, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका। जितने छोटे उतने इंपॉर्टेंट। अब जैसे ये आ गया, किस एरर के क्वेश्चन में आ गया कि she knelt down beside her child, वह अपने बच्चे के पास जाके सो गई। अब एरर में आ गया, जैसे क्वेश्चन में आ गया she knelt down A B besides her child C और D। बताओ क्या एरर है, कैसे करोगे भाई? She knelt down beside her child कि मैडम सही तो है, कोई तो एरर नहीं है, ना तो कोई वर्ब का एरर, ना किसी प्रोनाउन का एरर, कोई भी एरर नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ा एरर ही एक वर्ड का है, वो है besides। इस besides का मतलब होता है एडिशन के साथ, सॉरी हाँ, एडिशन के साथ, एडिशन के साथ। अच्छा, हिंदी में गलत बोल रही हूँ, तभी मैं सोच रही हूँ व्हाट इज द मिस्टेक आई एम मेकिंग। एडिशन मतलब एक और ऐड हो गया। उसको फुटबॉल खेलना आता था, उसके साथ साथ उसको क्रिकेट भी खेलना आता था। शी नोज हाउ टू प्ले क्रिकेट बिसाइड्स वॉलीबॉल। तो एडिशन होता है इसका मतलब। और इस बिसाइड का मतलब होता है के साथ, साइड में। I'm sorry, इस बिसाइड का मतलब होता है के साथ, और इस बिसाइड्स का मतलब होता है एडिशन। तो क्या बच्चे के साथ एडिशन? what she knelt down. So this is the type of question which usually comes in our question paper कि एरर बताइए। अब now till the time we don't know what is the meaning of beside and what is the meaning of besides, how will you know what is the error? कैसे ही पता चलेगा आपको कि एरर क्या है? तो उसके लिए आगे वाले 20 नियम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स, और उन्हीं में से पहला नियम पढ़ने जा रहे हैं हम अभी। अच्छा, मैनी ऑफ यू आर आस्किंग कि मैम ये करना कैसे है? whether we have to write down each and every word you are speaking, or what is the way we can write, we can learn. So my dear student, बहुत ही अच्छा तरीका एक ही है कि मैं वीडियो में जैसे जैसे बोल रही हूँ, obviously this is not the live class, this is the recording video you are getting। तो वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हैं, वीडियो को आप 2x भी कर सकते हैं, 1.5x भी कर सकते हैं, 0.75 भी कर सकते हैं, इन केस अगर आपको स्पीड कम ज्यादा लगे। लेकिन आपको करना क्या है, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, बेटर सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि आप सुनते जाओ, लिखते जाओ, सुनते जाओ, लिखते जाओ, क्योंकि उस टाइम में तीनों सेंसेस एक्टिव रहेंगे, लिखना, देखना, सुनना। सो ऑब्वियसली योर माइंड विल बी मोर एक्टिव। और लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो let me finish all the 120 rules, then I will share the PDF on Telegram channel, right? प्रिंट करवा लेना आप उनको, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हाउ टू इम्प्लाई दीज रूल्स उन क्वेश्चंस, जैसे अभी एक एग्जांपल दिया। चलिए
ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और सीधा चलते हैं हमारे रूल्स पे। बिसाइड का मतलब अभी हमने पढ़ा, बिसाइड का मतलब होता है कि बिसाइड्स और ये होता है साइड, साइड में, ठीक है। पता नहीं व्हाई आई एम गेटिंग कंफ्यूज टुडे, मैं हिंदी में कंफ्यूज हो रही हूँ एंड अगेन अगेन आई एम थिंकिंग कि क्या गड़बड़ मैं कर रही हूँ, क्या गड़बड़ मैं कर रही हूँ। तो बिसाइड का मतलब होता है साइड और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, ठीक है। बिसाइड का मतलब साइड और बिसाइड्स का मतलब इन एडिशन टू। फॉर एग्जाम्पल, कम एंड सिट हियर बिसाइड मी, आओ और मेरे पास बैठो। तो साइड में बैठो, बिसाइड में बैठो। शी नेल डाउन बिसाइड हर चाइल्ड, वह अपने बच्चे के पास जाके सो गई, अपने बच्चे के साथ जाके सो गई, अपने बच्चे के साइड में जाके सो गई, तो बिसाइड हो गया। डू यू प्ले एनी अदर स्पोर्ट्स बिसाइड्स बास्केटबॉल, क्या बास्केटबॉल के अलावा या फिर बास्केटबॉल के साथ साथ एडिशन में क्या आप दूसरा भी कोई गेम खेलते हैं? तो बिसाइड्स, बिसाइड्स बीइंग अ डॉक्टर ही इज आल्सो एन एक्टर, डॉक्टर के साथ साथ वह एक एक्टर भी है। बिसाइड्स, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट रूल ऑफ द डे। अगर मैं लिखूं नेक्स्ट रूल के लिए, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल कि अगर मैं लिखूं कि I like, she is very friendly, वह बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है। Is there any error in this question? क्या इस क्वेश्चन में कोई एरर है? अगर आप लोगों का आंसर आया था ना, तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक नंबर तो गया ही, साथ में -0.25 भी डिडक्ट कर लो नेगेटिव मार्किंग के, क्योंकि फ्रेंडली फ्रेंडली जैसा कोई भी वर्ड नहीं होता। देयर इज नो एडजेक्टिव सच एज फ्रेंडली, नो एडवर्ब सच एज फ्रेंडली, आई एम सॉरी, देयर इज नो एडवर्ब एज फ्रेंडली। हमने क्या पढ़ा है? जिस वर्ड के बाद में एलवाई लग जाए वो क्या हो जाता है? एडवर्ब हो जाता है। लेकिन फ्रेंडली जैसा कोई एडवर्ब नहीं होता, क्योंकि फ्रेंड अपने आप में ही क्या है? नाउन है। नाउन के साथ एलवाई लगने से वह एडजेक्टिव हो जाता है, ना कि एडवर्ब। नाउन के साथ एलवाई लगने से वह क्या होगा? एडजेक्टिव। तो फ्रेंडली क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आता ही आता है, ऑब्वियस, ठीक है। तो शी इज वेरी फ्रेंडली इन नेचर, ये कर सकते हो, ये तो सेंटेंस में नहीं जा रहा। या फिर ही बिहेव्ड इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर, या फिर ही बिहेव इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर, ठीक है। अगर मैंने लिखा अकेला ही बिहेव्ड फ्रेंडली, तो बिहेव्ड फ्रेंडली, फ्रेंडली इज हियर व्हाट? फ्रेंडली इज हियर एडवर्ब, और फ्रेंडली जैसा कोई एडवर्ब नहीं होता है। फ्रेंडली जैसा कोई भी एडवर्ब एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसे ही कई और भी वर्ड हैं, जैसे कि फ्रेंडली हो गया, जैसे कि मंथली हो गया, जैसे कि फ्रेंडली हो गया, जैसे कि मंथली हो गया, वीकली हो गया, कोवर्डली हो गया। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब एडजेक्टिव होते हैं, ना कि एडवर्ब। These all are adjective, not an adverb, ठीक है। तो सेंटेंस को पूरा करने के लिए मैनर या फिर कोई भी नाउन में आगे ऐड कर दूंगी। The workers are paid in a miserly $2 a day. वर्कर्स को मुश्किल से $2 का मिलता होगा, यहाँ पे सही है। क्यों? क्योंकि डिफाइन कर रहा है $2 को, $2 को डिफाइन कर रहा है। She put the letters in 3 orderly piles. यहाँ पे this orderly is defining the word piles. That is why it is acting as an adjective, not an adverb. ठीक है, तो सही है, सही है, सही है।
तो समझ आया कि ऐसे कुछ सर्टेन वर्ड्स होते हैं जो कभी अपने एडवर्ब फॉर्म में नहीं होते, हालांकि उनके बाद में एलवाई लगता है, ऐसा प्रतिबिंब होता है कि ये एडवर्ब है, बट दे आर नॉट एडवर्ब इन एक्चुअल, दे आर एडजेक्टिव. Such words are monthly, yearly, weekly, manly, orderly, cowardly, miserly, friendly. Clear? Next rule. अब एडवर्ब की पोजीशंस भी होती हैं. ठीक है, पोजीशन या फिर बोले हम कि एडवर्ब की एक तरीका होता है, ऑर्डर होता है, पहले कौन सा एडवर्ब आएगा. 3 टाइप को अच्छा, इसमें तो ये बताया पोजीशन ऑफ एडवर्ब कि एडवर्ब कहाँ आएगा. एडवर्ब कहाँ आ सकता है. पहला तो आ सकता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में. ठीक है, दूसरा आ सकता है किसी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में. तीसरा एंड में भी आ सकता है, लेकिन कभी भी आ कहाँ नहीं सकता मैडम, मेन वर्ब और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी कोई हेल्पिंग एडवर्ब, कभी भी कोई एडवर्ब नहीं आ सकता. समझ आया. तो ये सब याद नहीं रहे, ये पॉइंट्स याद नहीं रहे, तो इतना याद रखना कि अगर मेन वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया तो उनके बीच में एडवर्ब कभी नहीं आ सकता. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की हेल्प से समझिए. ही ऑफन comes often to my house. वह अक्सर मेरे घर आता है, वह अक्सर मेरे घर आता है. तो एरर क्या होगा, देखो व्हाट इज ही हियर, एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है मैडम. कम्स एक मेन वर्ब है, मेन वर्ब है. ऑफन एक एडवर्ब है, और टू और माय हाउस पूरा पूरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है. अभी हमने क्या पढ़ा कि एडवर्ब कभी भी मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में लाए नहीं करता. दिस मीन्स दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. एंड हाउ वी कैन फिक्स इट, हाउ कैन वी करेक्ट द सेंटेंस. वी कैन करेक्ट इट, या तो हम ही ऑफन कम्स टू माय होम हाउस ये करके, ही ऑफन कम्स टू माई हाउस ये करके कर सकते हैं. इसमें क्या हो गया, यहां पे देखो जरा, ही क्या है, सब्जेक्ट है. ऑफन क्या है, एडवर्ब है. कम्स क्या है, मेन वर्ब है. और टू माई हाउस इज व्हाट, पूरा पूरा ऑब्जेक्ट. और हमने अभी क्या पढ़ा कि एडवर्ब सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आ सकता है क्या. एडवर्ब सब्जेक्ट के बीच में भी आ सकता, सब्जेक्ट स्टार्टिंग में भी आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है. हमने बस ये पढ़ा था कि मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं आ सकता, बाकी कहीं भी आ सकता है. समझ आया रूल. बहुत ही छोटा सा रूल था, बहुत ही सिंपल सा फंडा था. एक ही बात समझनी थी कि एडवर्ब कभी भी मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं आएगा. ठीक है, एग्जाम्पल से चीजें क्लियर हो जाएंगी. ही ऑफन कम्स टू माई हाउस, ऑफन इज व्हाट, एडवर्ब हियर. टू माई हाउस इज ऑब्जेक्ट, कम्स इज मेन वर्ब. दिस सेंटेंस, दिस पैटर्न इज रॉन्ग. एंड टू करेक्ट दिस पैटर्न व्हाट विल वी डू, ऑफन को हम सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में लगा देंगे. ठीक है, और देखिए he tells always the truth. always क्या है, एडवर्ब है. tells क्या है, मेन वर्ब है. और द ट्रुथ क्या है, ऑब्जेक्ट है. वही वाली एरर कि एडवर्ब कभी भी मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं आता, तो एडवर्ब को हम पहले लगा लेंगे. ठीक है, क्लियर है. Suddenly the phone rang. Is this sentence correct? Suddenly the phone rang. अचानक से फोन बजा. Suddenly is here. Suddenly is what? Adverb. The article, phone noun, और rang verb.
और देखा जाए तो पूरा ही ऑब्जेक्ट। तो ये सही है क्या? ये सही है, क्योंकि हमने पढ़ा है सेंटेंस एडवर्ब को हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं, एंड में भी लगा सकते हैं। तो ये वाला हमारे एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, दैट इज व्हाई इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। क्लियर? लेकिन एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, तो देयर इज एक्सेप्शन केस। वो क्या है? कुछ एडवर्ब होते हैं जैसे टू, इवन, ओनली, टू, इवन, ओनली, सिर्फ ये तीन, टू, इवन और ओनली, इन तीनों को हम सेंटेंस में कहीं भी लगा सकते हैं, इन पे कोई प्रतिबंधित नहीं होते, ये किसी भी प्रकार से प्रोहिबिटेड नहीं होते। they are free to move, they can be used anywhere in the sentence, alright? अब आता है हमारा मैनर, कि किस तरीके से, किस ऑर्डर से हम एडवर्ब को यूज कर सकते हैं। देखो 3 टाइप ऑफ एडवर्ब भी है हमारे पास। एडवर्ब कितने टाइप के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं, जैसे कि प्लेस के लिए, मैनर के लिए और टाइम के लिए। कि कब, किस तरीके से काम हुआ, कौन सी जगह हुआ, कौन से टाइम पे हुआ। इसको आप कंफ्यूज ना हो इसलिए ऐसे लिख लो, मैनर, प्लेस और टाइम, क्योंकि ऑर्डर भी यही होता है एमपीटी का, मैनर, प्लेस, टाइम। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिएगा, आई वॉक्ड yesterday slowly, कल मैं बहुत धीरे धीरे चल रही थी। इज देयर एनी एरर इन द सेंटेंस? देखो पहले सेंटेंस को पूरे को तोड़ते हैं, समझते हैं इसमें क्या है। आई सब्जेक्ट, वॉक्ड मेन वर्ब, yesterday टाइम, और स्लोली इज अ एडवर्ब। लेकिन किस प्रकार का एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ मैनर, कि हमें बता रहा है धीरे चला। वो कैसे चला? चला तो सही लेकिन धीरे चला। हमने क्या पढ़ा था? MPT, पहले क्या आएगा? और ये टाइम, पहले मैनर, फिर प्लेस कहीं है नहीं, और फिर टाइम। तो एरर कैसे सही होगा? आई वॉक्ड slowly yesterday, तो क्या हमारा रूल फॉलो हुआ? क्या हमारा पैटर्न ऑर्डर फॉलो हुआ? ये तो पूरा सब्जेक्ट और मेन वर्ब है। लेट इट कीप एज सिंपल एज दैट। इसको ऐसे ही रखते हैं। स्लोली मैनर का एडवर्ब हो गया, और yesterday टाइम का। प्लेस था नहीं तो ऑर्डर फॉलो हो गया, मैनर और टाइम। समझ आया? इज इट क्लियर? तो हम एडवर्ब को काफी तरीके से एक सेंटेंस में बार बार यूज कर सकते हैं। पैटर्न हमेशा यही फॉलो होगा, पहले प्लेस, फिर पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम, MPT। जैसे आई वॉक्ड यस्टरडे स्लोली, अभी हमने डिस्कस कर लिया। स्लोली एक मैनर का एडवर्ब है, यस्टरडे टाइम का है, तो TM ना होके MT होगा, इसलिए MT। T, I have to run quickly, manner, street, place, morning, time, MPT। इसमें तो ऑलरेडी फॉलो हो रहा है, तो there is no error in the sentence। Impatiently, manner, waited by the bank, place, yesterday for my father to arrive, MPT। rule is being followed here, so there is no error in the sentence। So that is why the given sentence is absolutely correct। Clear? So ये था हमारा रूल नंबर 5th, and इसी के साथ we have finished rule number 105 of the series 120 rules of top 120 rules of English grammar। ठीक है, 15 नियम और बच गए हैं। I guess within 2 or 3 classes we will cover all the rules and we will conclude our series। And at the end of series,
at the end, last day of the series, I have a surprise for you all guys. आप सभी के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है, लेकिन वो हम डिस्क्लोज कब करेंगे? लास्ट डे ऑफ द सीरीज. एंड आई विल ट्राई कि मैं सीरीज का जो लास्ट डे होगा 120th रूल जिस दिन हम डिस्कस करेंगे, मैं लाइव क्लास ले सकूं, ठीक है, ताकि हम लोग इंटरेक्ट भी कर सके. एंड इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली इन लाइव क्लासेस और इन द कमेंट्स फॉर्म, जो आप डेली करते ही हैं. So yeah, that's it for today's class and that's it for today's video. I hope you have understood it very well. And if you have any doubt, any query, please let me know in the comment section. मिलते हैं next video में next rules के साथ. Till then, stay happy, stay studied. पढ़ते रहिए, खुश रहिए. And thank you so much. जय हिंद, bye bye.